सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 1। सुलेमान का गीतों का गीत। ओ वह अपने चुंबनों से मेरा चुंबन कर, क्योंकि तुम्हारा प्यार अंगूरी से भी अधिक आहमदाक है। तुम्हारे इत्रों की महक सुखद है, तुम्हारा नाम फैलाने वाली सुगंध के सदृश है। इसलिए कुमारियां तुमसे प्रेम करती हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, हम भाग जाएं। राजा, मुझे अपने कक्ष में ले जाओ, हम तुम में आनंद और उल्लास मनाएं। हम अंगूरी से भी अधिक आहमदाक तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करें। वे ठीक ही तुमसे प्रेम करती हैं। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं केदार के तंबुओं की तरह, सलमा के तंबुओं के अंतरपटों की तरह सावली हूं, तब भी सलोनी हूं। मुझे तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं सावली हूं। सूर्य ने मेरा रंग सावला दिया है। मेरे सहोदर भाई मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझसे दाखबारियों की रखवाली कराई। इस तरह मैंने अपनी ही दाखबारी की उपेक्षा कर दी। मेरे प्राण प्रिय, मुझे बतलाओ कि तुम अपने रेवड़ कहाँ चराओगे और अपनी भेड़ों को दोपहर में कहाँ विश्राम कराओगे, जिससे तुम्हारे मित्रों के रेवड़ों के पास मुझे आवारा औरत की तरह मारी मारी ना फिरना पड़े। सुंदर शिरोमणि, यदि तुम नहीं जानती तो भेड़ों के पद चिन्हों के पीछे चलो और गडेरिया के तंबू के पास अपनी बकरी चराओ। मेरी प्रेयसी, मैं तुम्हारी उपमा फिरौन के रथ की घोड़ी से देता। तुम्हारे कपोल कर्ण फूलों से सुशोभित है, तुम्हारी ग्रीवा मालाओं से। हम तुम्हारे लिए सोने की बालियां और चांदी के आभूषण बनवाएंगे। जब राजा भोजन कर रहा है तो मेरा इत्र अपनी सुगंध बिखेरता है। मेरी प्रियतमा मेरे रोजों के बीच गांधरस की थैली की तरह विश्राम करता है। मेरा प्रियतम एनगैदी की दाखबारी के मेहंदी फूलों के गुच्छों जैसा है। कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमा, कितनी सुंदर। तुम्हारी आंखें कपोतियां जैसी हैं। कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमा, कितने मनमोहक। हमारी शैया हरी घास थली है, हमारे घर की धरने देवदार और हमारी बल्लियां सनोवर हैं। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2। मैं शारोन की नरगिस हूं, घाटियों का सोसन पुष्प जैसी है। कुमारियों के बीच मेरी प्रेयसी कंटकों के बीच सोसन पुष्प जैसी है। युवकों के बीच मेरी प्रियतमा वन वृक्षों के बीच सेब वृक्ष जैसा है। मैं उसकी छाया में बैठकर आनंद विभोर हो जाती हूँ और उसके फल का स्वाद मुझे मीठा लगता है। वह मुझे मधुशाला में ले आता है और मुझ पर उसके प्रेम की पताका लहरा रही है। किशमिश की रोटियां खिलाकर मुझे पुष्ट कर दो, सेब खिलाकर मुझे ताजा कर दो, क्योंकि मैं प्रेम से दुर्बल हो गई हूँ। उसकी बाईं भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरे आलिंगन कर रही है। यरूशलेम की पुत्रियों, में मैदान के चिकारे और हिरनियों के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। देखो, वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकारे के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। देखो, वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है, वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है, वह मुझसे यह कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। देखो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं, गीत गाने का समय आ गया है और हमारे देश में कपौत की गूंजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लग गए हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली मेरी कपौती, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। हमारे लिए लोमड़ियां पकड़ो, श्रद्ध
लोमड़ियां वह हमारी दाखबारी का सत्यानाश करती हैं जो फूलों से लदी हुई हैं। मेरी प्रियतम मेरा अपना है और मैं उसकी हूँ। वह सोसानों के खेत में चरता है। मेरा प्रियतम प्रभात से पहले, अंधेरा मिटाने से पूर्व शिकारी की तरह ऊंची पहाड़ियों पर मृग पाशक की तरह लौटकर आ जाना। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 3। मैं सारी रात अपने पलंग पर प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तक चौकों में होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपनी प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरा प्राण प्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ। मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी। उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। यरूशलेम की पुत्रियां, मैं मैदान में चिकारों और हिरनियों के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रहा है जो धुएं के खंबे के सदृश है, जो देश देश के चूर्णों से बने गांधरस और लोबान से महक रहा है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है। उसके साथ इज़राइल के 7 वीर पुरुष चल रहे हैं। सब के सब तलवार धारण किए हुए, सब के सब युद्ध कुशल हैं। प्रत्येक के बगल में रात के संकटों का सामना करने के लिए अपनी अपनी तलवार है। राजा सुलेमान ने यह पालकी अपने लिए बनवाई। उसने इसे लेबनोन की लकड़ी से बनवाया। उसने इसके खंबे बनवाए। उसने इसका आधार चांदी का और उसका आसन सोने का बनवाया। यरूशलेम की पुलियों ने इसका अंतर्भर्ग बैगनी वस्त्र से सुसज्जित किया। सिय्योन की पुत्रियों, घर से बाहर आओ और मुकुट धारण किए राजा सुलेमान को देखो। वह मुकुट जिसे उसके विवाह के दिन, उसका हृदय के उल्लास के दिन उसकी माता उसे पहनाती है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 4। मेरी प्रिय, तुम कितनी सुंदर, ओह कितनी सुंदर। घूंघट के भीतर से झांकती तुम्हारी आंखें कपोतियों जैसी है। तुम्हारी अलके गिलाद पर्वत से उतरती हुई बकरियों के झुंड जैसी हैं। तुम्हारे दांत अभी अभी मुड़कर धोए हुए रेवड़ के सदृश, प्रत्येक दांत का अपना जोड़ा है, उनमें से एक भी अकेला नहीं। तुम्हारे अधर लाल फीते के सदृश, तुम्हारी जीभ सुंदर है। घूंघट में झलकाता तुम्हारा कपोत दाडिम की झांक जैसा है। तुम्हारी ग्रीवा दाऊद की मीनार के सदृश है जो विजय स्मारकों के लिए निर्मित है। उस पर हजारों ढालों योद्धाओं की ढालें लटक रही हैं। तुम्हारे उरोज 2 मृग फाशकों के सदृश, चिकारे के जुड़वा शावकों के सदृश जो सोसाना के खेत में चरते हैं। प्रभात के पहले, अंधेरे मिटाने के पूर्व मैं गांधरस के पर्वत तथा लोबान की पहाड़ी पर जाऊंगा। मेरी प्रियसी, तुम सर्वांग सुंदर हो, तुम में कहीं कोई दोष नहीं। मेरी वधू, तुम मेरे साथ लेबनोन से चलोगी। तुम अमाना के शिखर सैनीर और हरनौन की चोटी से, सिंहों की मांदों और तेंदुओं के पर्वतों से उतरोगी। मेरी बहन, मेरी वधू, तुमने मेरे हृदय चुरा लिया है। तुमने एक ही चितवन से, अपनी माला की एक ही मणि से मेरा हृदय चुरा लिया है। तुम्हारा प्रेमालिंगन कितना रोमांचक है। तुम्हारा प्यार अंगूरी से भी आदक है। तुम्हारे इत्र की महक किसी भी अंगराग से अधिक सुखद है। मेरी वधू, तुम्हारे अंधारों से अमृत टपकता है। तुम्हारी जिह्वा के नीचे मधु और दुग्ध का निवास है। तुम्हारे वस्त्रों का सौरभ लेबनान की सुगंध जैसा है। मेरी बहन, मेरी वधु, तुम एक बंद पुष्प वाटिका हो। तुम एक परिबुद्ध निर्झर, एक मुहर बंद जल स्रोत हो। तुम उत्तम फलों से लदे अनार वृक्षों की फलती फूलती वाटिका हो, जिसे मेहंदी और जटामांसी है। जटामांसी और केसर, मुश्क,
और दारचीनी, हर जाति के लोबान, वृक्ष, गांदरस और अंगरू तथा सभी सर्वोत्तम मसाले। मैं पुष्प वाटिका की निर्झरनी, लेबनान से बहते जल स्रोत का कूप हूँ। उत्तरी पवन जागो, दक्षिण पवन आओ, मेरे पुष्प वाटिका पर बह जाओ, जिससे उसकी सुगंध सब ओर फैल जाए। मेरी प्रियतम को अपनी वाटिका में आने और उसके सुमधुर फल चखने दो। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 5। मेरी बहन मेरी वधू, मैं अपनी पुष्प वाटिका में आ रहा हूँ। मैं अपना कांदरस और मसाले चुनता हूँ। मैं अपना छत्ता और मधु खाता हूँ। मैं अपनी अंगूरी और दूध पीता हूँ। मित्रों, खाओ और पियो, प्रेमियों, छक कर पियो। मैं सो रही थी किंतु अब जाग रही हूँ। मैं अपने प्रियतम को सुनती हूँ, वह खटखटा रहा है। मेरी बहन, मेरी प्रियतमे, मेरी कपोती, मेरी अनिद्य सुंदरी, द्वार खोल दो, क्योंकि मेरे सिर ओस से भीग गया है। मेरे केश रात की आर्द्रता से गीले हो गए। मैं अपनी कुर्ती उतार चुकी हूँ, क्या मैं उसको फिर पहनूं? मैं अपने पैर धो चुकी हूँ, क्या मैं उन्हें फिर मैला करूं? मेरी प्रियतम द्वार के छेद से हाथ बढ़ाता है, मेरा हृदय धड़कने लगा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोलने उठती हूँ। मेरे हाथों में गांदरस टपक रहा है। मेरी उंगलियों से गीला गांदरस सिटकनी की मूड़ पर टपक रहा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोल देती हूँ, लेकिन मेरा प्रियतम चला गया है, वह जा चुका है। मैं व्याकुल हो जाती हूँ और उसकी खोज में निकलती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उसे पुकारती हूँ किंतु वह उत्तर नहीं देता। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। चार दीवारी के वह पहरेदार मुझे पीटते हैं, मुझे घायल कर देते हैं, वे मेरी ओढ़नी छीन लेते हैं। यरूशलेम की पुत्रियां, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यदि तुम्हें मेरा प्रियतम मिल जाए तो उसे बता दो, मैं प्रेम में दुर्बल हो गई। सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम दूसरों से किन बातों में श्रेष्ठ है जो तुम हमसे यह आग्रह करती हो? मेरा प्रियतम दद्युमान है और उसका रंग गुलाबी है। वह 10,000 में एक है। उसका मस्तक विशुद्ध सोने का है। उसकी अलंकें खजूर के गुच्छे जैसी हैं और कृष्णकाक के समान काली हैं। उसकी आंखें जल स्रोत के तट पर, कुंडों के किनारे पर दूध से धुली कपोती के सदृश है। उसके कपोत गांध वृक्षों की क्यारियों के सदृश हैं जो सुगंध बरसाती। उसके अधर सोसन पुष्प के सदृश हैं जिनमें गांधरस चूता है। उसकी भुजाएं स्वर्ण मणि जटिल सोने की छड़ है। उसकी देह नील मणियों से अलंकृत चिकनाया हुआ हाथी दांत है। उसके पैर शुद्ध सोने के आधार पर खंबे संगमरण के खंबे हैं। उसका आकार लेबनान के सदृश, उसके देवदारों के सदृश भव्य है। उसका मुख साक्षात मधुरता है। वह सर्वांग सुंदर है। यरूशलेम की पुत्रियों, ऐसा ही है मेरा प्रियतम, मेरा सखा ऐसा है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 6। सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम कहाँ गया? तुम्हारा प्रियतम किस ओर मुड़ा, जिससे तुम्हारे साथ हम भी उसे ढूंढे? मेरा प्रियतम अपनी वाटिका की ओर उतरता है। वह चरने और सोसन पुष्प चुनने गंध वृक्षों की क्यारियों की ओर उतरता है। मैं अपनी प्रियतम की हूँ और मेरा प्रियतम मेरा अपना है। वह सोसनों के खेत में चरता है। मेरी प्रेयसी, तुम निर्शा नगरी के सदृश सुंदर, यरूशलेम के सदृश मोहक और पंक्तिबंद सेना के सदृश विस्मयकारी हो। मुझ पर से अपनी आंखें हटा लो, वह मुझे विचलित कर देती हैं। तुम्हारी अलकें गिलदाद पर्वत से उतरती हुई बकरियों के झुंड जैसी हैं। तुम्हारे दांत अभी अभी धोई हुई भेड़ों के झुंड के सदृश हैं। प्रत्येक दांत का अपना जोड़ा है, उनमें एक भी अकेला नहीं। घूंघट में झलकता तुम्हारा कापोल दांडिम की भाप जैसे है। चाहे 60 रानियां हो, 80 उपपत्नियां और असंख्य कुमारियां,
किंतु मेरी कपौती, मेरी सर्वांग सुंदरी के सदृश कोई नहीं। वह अपनी माता की एकलौती पुत्री, अपनी जन्मदात्री की दुलारी। कुमारियों उसे देखकर धन्य कहती हैं, रानियां और उपपत्नियां उसकी सराहना करती हैं। वह कौन है जो उषा की तरह उदित होती है, जो चंद्रमा की तरह कांतिमय, सूर्य की तरह प्रकाशमान और पंक्तिबद्ध सेना की तरह विस्मयकारी है। मैं घाटी की नई फसल देखने के लिए कष्ट फलों की वाटिका में उतरता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या दाखलताओं में कलियां फूट चुकी हैं, अनार वृक्षों में फूल खिलाए हैं। मैं अपनी सुख बुद्ध खो चुकी हूँ, मैं उसके कारण लज्जित हूँ, यद्यपि मैं अभिजात कुल की हूँ। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 7। लौट आओ, लौट आओ शुलमिती, लौट आओ, लौट आओ, जिससे हम तुम्हें जी भर देख सकें। क्या तुम लोग शुलमती को जी भर देखना चाहते हो, मानो वह विवाह का कोई उभय नृत्य हो। राजकुमारी जूतियों से सजे तुम्हारे चरण कितने मनोहर हैं। तुम्हारी नितंबों की गोलाई किसी शिल्पी के हाथों से तराई हुई मालाओं के सदृश है। तुम्हारी नाभि गोल प्याला है जिसमें मिश्रित अंगूरी का अभाव ना हो। तुम्हारा उदर सोसन पुष्पों से वैष्टिक गेहूं का ढेर है। तुम्हारे उरोज दो मृग फाशफों के सदृश हैं, चिकारे के जुड़वा शावकों के सदृश। तुम्हारा ग्रीवा हाथी दांत की मीनार के सदृश है। तुम्हारी आंखें बत रबीम के फाटक पर हेशबोन के जलाशय हैं। तुम्हारी नाक दमिश्क की ओर अभिमुख लेबनोन की मीनार है। तुम्हारा ऊंचा मस्तक कारमेल पर्वत की तरह है। तुम्हारी अलकें बैगनी वस्त्र के सदृश हैं। उनकी लटों ने राजा को बंदी बना लिया है। आनंद दयनी मेरी प्रिय, तुम कितनी सुंदर और कितनी रमणीय हो। तुम्हारा आकार खजूर वृक्ष के सदृश है और तुम्हारे उरोज उसकी गुच्छों के सदृश। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़ूंगा और उसके फल तोड़ूंगा। तुम्हारे उरोज मेरे लिए अंगूर के गुच्छे बन जाएं। तुम्हारे श्रेवसों की सुरभि सेवों जैसी और तुम्हारा मुख सर्वोत्तम अंगूरी जैसा हो गया है। वह अंगूरी अंधरों और दंत पतियों पर बहती हुई सीधी मेरी प्रियतम के पास पहुंचे। मैं अपने प्रियतम की हूँ और वह मेरी कामना करता है। आओ मेरे प्रियतम, हम नगर के बाहर चलें, हम रात गांवों में बिताएं, हम सवेरे यह देखें दाख बारियां चलें कि क्या अंगूर लटाएं में कलियां फूटी हैं, उनके फूलों की पंखड़ियां खिली हैं और अनार वृक्ष फूलों से गदराए हैं। मैं वहां तुमको अपना मधुर चुंबन दूंगी। लक्ष्मण पुष्पों की सुगंध फैल रही है और हमारे द्वार पर नए और पुराने सभी प्रकार के स्वादिष्ट फल लटक रहे हैं, जिन्हें मेरी प्रियतम मैंने तुम्हारे लिए संचित किया है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 8। ओह यदि तुम मेरे भाई होते जिससे मेरी माता का दूध पिया है, तब यदि मैं तुमसे बाहर मिलती तो तुम्हें चूम लेती और कोई मेरा तिरस्कार नहीं करता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी माता के घर ले आती, तुम मुझे वहां दक्षित कर लेते। मैं तुमको पीने के लिए सुवासित अंगूरी और अपने अनारों का रस देती। उसकी बाईं भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरे आलिंगन कर रही है। यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। अपने प्रियतम के कंधे पर झुकी हुई मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रही है। मैं सेब वृक्षों के नीचे तुमको नींद से जगाती हूँ। यहीं तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगा लो, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, ईर्ष्या अधोलोक जैसे अजय है। उसकी लपटें अग्नि की लपेटों जैसी है, विद्युत की अग्नि ज्वाला जैसी। ना तो समुद्र की लहरें पेरम को बुझा सकती और ना
बाढ़ की जलधाराएं उसे बहा सकती। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अर्पित करे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसे रोज आवश्यक है। जिस दिन उसकी चर्चा होने लगेगी तो हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे। यदि वह प्राचीर होती तो हम उस पर चांदी के मीनारे बनाते। यदि वह द्वार होती तो हम उसे देवदार के पल्लों में जड़ देते। मैं प्राचीर हूँ और मेरे रोज वास्तव में मीनारों के सदृश है, इसलिए तो मैं उसकी दृष्टि में वह नगर हूँ जहाँ शांति मिलती है। बैम हामोन में सुलेमान की दाखबारी है। वह अपनी दाखबारी रखवालों को दे देता है, प्रत्येक को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 शेकल देने होंगे। किंतु मेरी दाखबारी मेरी अपनी है। सुलेमान, लो, ये 1000 शेकल तुम्हारे लिए हैं और ये 200 शेकल तुम्हारे लिए हैं और ये 200 शेकल उनके लिए जो उसके फलों के रखवाले हैं। ओ, तुम तो वाटिका में विराजती हो। मेरे साथी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, मुझे अपनी आवाज सुनने दो। चिकारे गंध वृक्षों के पर्वतों पर मृग शावक की तरह तुम जल्दी जल्दी आओ मेरे प्रियतम।